क्रूड सस्ता तो पेट्रोल महंगा क्यों? दाम तेल के गिरते हैं पर जेब की आग नहीं बुझती। कागजों पे राहत लिखी है, सड़क पे राहत नहीं दिखती। कच्चा तेल हुआ आधा, ये खबर तो सच्ची है, पर पेट्रोल पंप पर खड़ी जनता वही पुरानी सच्ची है। नमस्कार, मैं हूँ सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं रायगिरी, सिर्फ 7 टीवी भारत पर। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कभी सोचा है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वजह एक ही मिलती है, क्रूड ऑयल महंगा हो गया भाई, हम क्या करें? ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन अब सोचिए, जब क्रूड ऑयल सस्ता हो जाए तब वजह क्या मिलती है? कुछ नहीं, सन्नाटा, खामोशी, कोई जवाब नहीं। तो आज की रायगिरी में हम यही सवाल लेकर आए हैं। कच्चा तेल 6 महीने के निचले स्तर पर है, फिर आपकी गाड़ी का टैंक भरवाते वक्त जेब हल्की क्यों हो रही है? राहत क्यों नहीं मिल रही? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने कल भी आपसे बात की थी एथेनॉल ब्लेंडिंग की, कि कैसे पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है और उसका असर आपकी गाड़ी के माइलेज पर पड़ रहा है। हम सिर्फ स्टूडियो में बैठकर ज्ञान नहीं बांटते, ग्राउंड पर जाते हैं, मैकेनिक से बात करते हैं, पंप पर खड़े कंज्यूमर से बात करते हैं। खराब फ्यूल दिखाया गया और आज फिर पेट्रोल की बात, लेकिन एक नए एंगल से। सोचिए, अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान क्रूड ऑयल की कीमत आसमान छू रही थी और अब रिपोर्ट्स की माने तो क्रूड ऑयल गिरकर $68-69 प्रति बैरल आ चुका है, यानी युद्ध के दौरान बने शिखर से करीब 56% नीचे। मतलब जो कच्चा तेल भारत खरीदता है वो अब काफी सस्ता मिल रहा है। अब आप बताइए, क्या दिल्ली में सस्ता हुआ? मुंबई में, भोपाल, जयपुर, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, चेन्नई या हमारे यहाँ? जवाब है नहीं। और यहीं से शुरू होता है असली पेच। क्रूड नीचे, लेकिन खुदरा दाम वहीं के वहीं खड़े, जैसे कोई नल है जो सिर्फ एक तरफ से खुलता है, भरने के लिए, खाली करने के लिए नहीं। अब जरा आइए उस आंकड़े पर जो इस पूरी बहस का केंद्र है। DAM कैपिटल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा कीमतों पर तेल कंपनियां पेट्रोल पर करीब ₹10.50 प्रति लीटर और डीजल पर करीब ₹11 प्रति लीटर का मार्जिन कमा रही हैं। यानी जब भी आप पंप पर गाड़ी में तेल डलवाते हैं, सिर्फ टैक्स नहीं जा रहा, तेल कंपनियों के हिस्से में अच्छा खासा मुनाफा जा रहा है। और मजे की बात यह है, रिपोर्ट भी यह कहती है कि 1 जून के बाद से क्रूड ऑयल लगातार $87 प्रति बैरल के आसपास के स्तर से नीचे बना हुआ है और यहीं से वो स्तर माना जाता है जहां तेल कंपनियां ब्रेक इवन पर होती हैं, यानी न फायदा न नुकसान। तो अगर क्रूड उससे नीचे है तो सीधा मतलब है कंपनियां घाटे में नहीं, मुनाफे में है। और ये कोई 1-2 दिन की बात तो नहीं है। आरोप है कि पूरे 36 दिनों से तेल कंपनियां लगातार मुनाफे में चल रही हैं। तो सवाल उठता है, इतने दिन के मुनाफे में से जनता के हिस्से में क्या आया? जवाब है सिर्फ भाषण, राहत नहीं। एक और दिलचस्प बात, रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को पहला युद्ध विराम हुआ था। उसके बाद से क्रूड ऑयल की कीमतें $115 प्रति बैरल से नीचे बनी रही, यानी तनाव भी कम हुआ, कीमतें भी नीचे आई। लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में वैसी कोई राहत नजर नहीं आई। अब जरा और गौर कीजिए इस दोहरे रवैये पर। जब इंटरनेशनल मार्केट में तनाव बढ़ा तो हमें फौरन बताया जाता है क्रूड महंगा हो गया भाई, इसलिए दाम बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन जब तनाव घटता है तब क्रूड सस्ता होता है। जब कंपनियों का मार्जिन बढ़ जाता है तब वही तर्क जनता के पक्ष में क्यों काम नहीं करता? बड़ा दिलचस्प तर्क है ना। नुकसान में हिस्सेदार जनता, फायदे में सिर्फ बैलेंस शीट। चलिए अब इतिहास में चलते हैं, क्योंकि इस कहानी को समझने के लिए पुराने आंकड़े देखना जरूरी है। 2018 में क्रूड ऑयल की कीमत थी करीब $80 प्रति बैरल। उस वक्त दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹72 और डीजल करीब ₹70 प्रति लीटर। 2020 कोविड का दौर, डिमांड गिरी, क्रूड गिरकर आ गया करीब $43 प्रति बैरल, यानी लगभग आधा। सोचिए, अगर गाड़ी सीधा होता तो पेट्रोल भी आधा, यानी कि 35-40 रुपए लीटर मिलना चाहिए था। मिला क्या? नहीं। पेट्रोल उस वक्त भी करीब ₹68 के आसपास ही था।
2022 में हालात उल्टे हुए, क्रूड बढ़कर पहुंच गया करीब $119 प्रति बैरल। तब पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े। दिल्ली में पेट्रोल पहुंचा करीब ₹96.72, डीजल करीब ₹89.62 प्रति लीटर। यानी पैटर्न तो साफ है, दाम बढ़ते वक्त क्रूड का हवाला तुरंत मिलता है, दाम घटाने की बारी आए तो वही क्रूड इतना असरदार नहीं रह जाता। वाह रे गणित। अब आते हैं हम उस तर्क पर जो हर बार सुनने को मिलता है, पुराने घाटे की भरपाई हो रही है। सुनने में यह तर्क थोड़ा तार्किक लगता है ना, कि जब क्रूड ऑयल बहुत महंगा होता है तो कंपनियों को नुकसान होता है और जब बाद में सस्ता होता है तो वो पुराना घाटा भरती है। ठीक बात है, लेकिन जरा आंकड़ों में झांकिए, असली कहानी कुछ और ही निकलती है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रूड की सबसे तेज बढ़ोतरी वाले दौर में भी, यानी जनवरी से मार्च की तिमाही, जिसमें युद्ध के सबसे तनावपूर्ण 23 से 33 दिन शामिल थे, जब इंडियन बास्केट का क्रूड ऑयल $157 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। उस दौर में भी देश की 4 बड़ी तेल कंपनियों का मुनाफा पिछले साल की समान तिमाही से 22% ज्यादा दर्ज हुआ। 22% ज्यादा, सबसे महंगे, सबसे तनावपूर्ण दौर में भी। तो अब सवाल लाजमी है, जब सस्ते खराब दौर में भी कंपनियां मुनाफे में टिकी रही, तो अब जब क्रूड $68-69 पर आ चुका है, तब जनता को राहत क्यों नहीं? घाटे की भरपाई कब तक होगी? क्योंकि वसूली तो जनता से लगातार जारी है, भरपाई पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही। अब पूरी तरह निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 जुलाई को देश की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी नायरा एनर्जी ने अपने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए। नायरा ने पेट्रोल में करीब ₹5 प्रति लीटर और डीजल में करीब ₹3 प्रति लीटर की कटौती की। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कटौती सीमित पंपों तक ही सीमित है, कवरेज बहुत कम है, यानी राहत की एक बूंद टपकी है, बारिश अभी बाकी है। तो सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें सच में बाजार तय करता है या किसी और गणित से तय होती है? कहा तो यही जाता है कि हमारे यहाँ बाजार तय करता है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। कच्चा तेल सस्ता हुआ पर जनता का दर्द वही पुराना। मुनाफे की बात करो तो हर तरफ बहाना ही बहाना। सवाल पूछते रहेंगे हम, जवाब मांगते रहेंगे हम, जब तक हक की रोशनी ना आए चिराग जलाते रहेंगे हम। तो ये थी आज की रायगिरी, पेट्रोल डीजल के दामों का वो गणित जो हर बार बढ़ते वक्त तो समझ आता है पर घटते वक्त गायब हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी भी यही राय है कि जनता तक राहत पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवार तक ये बात पहुंचाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही जमीनी सवाल आपके सामने लाते रहे, तो 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रायगिरी में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।